वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप सभी लोगों ने कल का एक नोटिस देखा होगा जिसमें हुआ क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे कक्षा 6 से 8, ठीक है, 9, 10th, 11, 12th, ठीक है। ये वैकेंसी जो थी, इसमें जो दोस्तों भाषा का पेपर हुआ था उसको कर दिया शून्य। क्या किया? शून्य कर दिया। उसके कोई नंबर की वैल्यू नहीं, ठीक है। समझते हैं आयोग कर क्या रहा है, किस तरीके से आपका मानसिक शोषण किया। अब इसके बाद आगे इन्हें क्या दिक्कतें आने वाली वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। सब समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इन्होंने कल जारी कर दिया। ऐसा हुआ क्यों वो भी मैं आपको बता दूं, इनको ऐसा क्यों करना पड़ा। बच्चे जब एग्जाम दे के आए, उन्होंने पेपर दिया, बेचारे कुछ बच्चे हैं मान लो संस्कृत जिनकी अच्छी, मान लो हिंदी संस्कृत कर इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, उनको हिंदी और मान लेता हूँ उर्दू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेपर ही नहीं थे उसमें। आप बात समझिए, उसमें वो लैंग्वेज के पेपर ही नहीं थे, केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश ही थी। पीआरटी में ऐसा नहीं था, ठीक है। जो पीआरटी में थे उसमें सारे थे, इसलिए पीआरटी को नहीं छेड़ा है। अब इन्होंने क्या किया, जब पेपर आया बच्चों ने देखा भाई कि और ऊपर से आप वरीयता भी लगाए 30% की, तो आप खुद ही नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। वैसे आप बच्चों से बोल रहे हैं कि ये नियम फॉलो करिए, ये करिए, ऐसा नहीं कि हम आपको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। क्या केवल बच्चों पर ही नियम लगते हैं, आप पर नहीं लगते? आप हमें बताइए, आप हमें सिंपल सा जवाब दीजिए। आप पर कोई नियम नहीं। आपके जब नोटिफिकेशन लैंग्वेज का पेपर होगा तो लैंग्वेज सारी होंगी, आपने उसमें लैंग्वेज लिख रखी है सारी। अब आपने उसमें क्या किया, धीरे से गड़बड़ कर दिया पेपर ही। इतनी मतलब बड़ी लापरवाही है, कोई छोटी लापरवाही नहीं है। और उसके बाद आपने क्या कहा, उनको कैंसिल कर दिया। अब बच्चे समझिएगा, अब बच्चे, बहुत से बच्चे लैंग्वेज को इतना सीरियस ले गए, जो दिमागदार थे उन्होंने नहीं लिया, खैर कि 9 नंबर तो आ ही जाएंगे इसी तरीके से। कठिन भी दी इन्होंने। अब समझना, बहुत सारे बच्चों ने आधा आधा घंटा लैंग्वेज में खा डाला, बहुत सारे बच्चों पढ़ाई में समय वेस्ट किया, ठीक है। पढ़े भैया, मान लेते उनको मैथ साइंस आती थी या कोई भी सब्जेक्ट आता था, अब वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दो पता नहीं हिंदी कहाँ से। एक प्रेशर भी रहता है एग्जाम, आपने कम समय भी दिया, 1 महीने का समय दिया, कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, विद फॉर्म के साथ 1 महीने का। अब बच्चा हिंदी पढ़ रहा, इंग्लिश पढ़ रहा, वो पढ़ता रहा, ठीक है। अरे भैया, जब वो 0 था तो उसको पढ़ के उसको लाभ क्या हुआ, उसके जो नंबर आए उसका लाभ क्या होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ 9 नंबर है उसका, चलो कोई वो नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका एक नियम था, मैं बता दूं जिन लोगों को ना पता हो, पिछली बार जब पीआरटी का रिजल्ट आया 67 कट ऑफ जाती है, उसके नीचे देखना डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है। वो इसलिए किए, पिछली बार नियम था कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर 2 बच्चे एक सीट पर लाई कर रहे हैं तो जो बड़ा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उम्र में जो बड़ा होगा उसको सीट दे दी गई है, ठीक है। ये नियम लगाया गया। इस बार नियम क्या था मैं बता दूं। इस बार नियम ये था, मान लेता हूं एक सीट है, मेरे 80 मार्क्स 120 में से और आपके भी 80 मार्क्स 120 में से, ठीक। तो दोनों लोगों के जब 80-80 मार्क्स हैं तो अब वो एक सीट किसको मिले, ये दायित्व जा रहा था लैंग्वेज पर, ठीक है। लैंग्वेज में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको वो सीट मिल जाएगी, ठीक। अब आप किस बिहाफ पर वो सीट देंगे, फिर आपको वो भी नियम बदलना पड़ेगा भैया, फिर आप डेट ऑफ बर्थ पर चले जाए। मुझे तो ये लग रहा है कहीं आप कोर्ट ना चले जाए। जो इतने आप डेली नोटिस जारी कर रहे हैं, डेली नोटिस, इतने नहीं नोटिस जारी किए किसी भी भर्ती में मैंने देखे। इतनी भर्तियां हुई, डेली एक नोटिस आता, आप डेली करेक्शन करवा रहे हो, उसके बाद उसमें एफिडेविट भरवा रहे हैं कि अगर कोई गलती जाती है आपकी जिम्मेदारी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप एक जिम्मेदार आयोग है, ऐसा नहीं कि आप कोई नॉर्मल आयोग है। बीपीएससी है भाई, बिहार में एक इज्जत है उसकी। डेली आप एक जारी कर रहे हैं। आपने जो वो अभी मैं बताऊं, जो एक समाज कल्याण विभाग की जो पद थे उसकी इन्होंने फीस भी ली है। कल नोटिस जारी किया कि उसकी फीस ही नहीं ली। आप बताइए, मैंने उसमें कोई फीस नहीं लिया, उसमें संशोधन कर दिया, बच्चे उसमें संशोधन में। मतलब बच्चा यार पेपर दे के फ्री होकर रिजल्ट का इंतजार करेगा, डेली वो करेक्शन करे, डीएलएड वाले ये भर लें, ये कर लें, सब यही करते रहे भाई, क्या ही कहें। ऊपर से इन्होंने क्या किया था आप बताइए, सामाजिक विषय वालों के साथ धोखा नहीं था। आप 4 दिन पहले एग्जाम की ये बता रहे हैं, जब एडमिट कार्ड जारी करते हैं कि आपको उनमें से कोई 2 चुनने हैं, ठीक है। मतलब पहले बच्चा सामाजिक विषय पूरी पढ़ता रहा, फिर आपने उसमें 2 कर दिए, ठीक है, कि उसमें से 2 चुन सकते हो। तो यार उन बच्चों के साथ आपने क्या किया? मतलब टाइम इतना कम दे करके फिर ये इतने, थोड़ी सी टाइम भले ही ज्यादा लगता है लेकिन थोड़ा
सिलसिलेवार तरीके से कर लेते हैं चीजें जिस तरीके से होती है। इतने आपको नोटिस नहीं जारी करने पड़ते भाई। आप भी जो चेयरमैन है, जो आयोग से आए हैं ना, आपकी भी भर्ती को पूरा 1 साल मिलता है, प्री मेन सब कुछ होता है, उसमें टाइम लगता है। आप इस भर्ती को 1 महीने 1.5 महीने में करके दिखाने, चुनावी दांवपेच के चक्कर में बच्चों के, कई सारे बच्चों के साथ आप अहित कर रहे हैं। ठीक है, आपने फॉर्म भरने से लेकर के अभी तक प्रेशर ही क्रिएट करके रखा है बच्चों पर, शुरुआत से लेकर के। फॉर्म भरिए, हम करेक्शन का मौका नहीं देंगे, सब आपने नियम बच्चों पर लगाए। आप एफिडेविट भरवा रहे हैं बच्चों से हर जगह, एनआईएस वालों से एफिडेविट, हर जगह एफिडेविट भर रहा है। ठीक है, क्या आपने ये जो गलती की लैंग्वेज वाली, आप एक नोटिस जारी, आपकी सारी कमी खत्म, आप तो एक नोटिस जारी कर देंगे, आपका सब खत्म। बच्चे कौन सा नोटिस जारी करें, किसको नोटिस जारी करें? अब आपने क्या किया, बीपीसीसी दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी। ठीक है, धारा 144 लगा दी कि वहां कोई इकट्ठा भी नहीं हो सकता, आपसे कोई मांग भी नहीं कर सकता। और आप कर क्या रहे हैं, केवल ट्विटर पर बैठे हैं। ट्विटर पर डेली एक ट्वीट आ जाता है, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। वो तो हम यूट्यूबर हैं, ठीक है, जितने बढ़ गए हैं, जो हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ें तो बच्चों को समझ में ही नहीं आती। ये काहे का नोटिस आ गया भाई, अब हमें किस चीज़ का करेक्शन करना, उन्हें यही नहीं समझ में आता है। आप समझिए, कहीं वो भरा हुआ फॉर्म ना गलत कर ले, मुझे ये लग रहा है। फिर आप बाद में कहते करें आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको इतना नहीं पता है। तो आप भी तो आयोग के चेयरमैन हैं, आपने जो परीक्षा एजेंसी को दिया था वो पेपर भी तो बना सकती थी लैंग्वेज के। उसको इतना नहीं पता था कि उसने पीआरटी का फिर कैसे बना लिया लैंग्वेज का पेपर। उसने उसमें सब सही रखा, उर्दू भी थी, उसमें सब कुछ था, लेकिन इनमें कहीं कुछ नहीं था। तो ये चीजें हैं। अगर हमारी जिम्मेदारी, हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, तो सर आपकी भी जिम्मेदारी है। सिंपल सी बात। मैं बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें मैंने कहने की कोशिश की है, और ये आप लोगों की ही समस्या है। बार बार आप कमेंट कर रहे हैं कि सर ये हुआ वो हुआ, तो वो मैं बात रख रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए, जुड़ पाए इस मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो जरूर बताएं। ठीक है।